warahmatullahi wabarakatuh. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए। तो आपने कहीं जाना नहीं, आपने हमारे साथ रहना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो ये स्टार्ट लेते हैं अपनी लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 4 मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने ये जानना है कि इन 4 में से कौन से वाले आपस में इक्वल है। सॉल्यूशन आपने ये करना है कि सॉल्यूशन के लिए आपने सबसे पहले इन तमाम के ऑर्डर देखना है कि क्या कौन से वाले के ऑर्डर कौन से वाले के साथ मिलती है। तो फर्स्ट नंबर को देख ले, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब बी का भी जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। अब सी का ऑर्डर भी 2/2 है। सिमिलरली डी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। ऑर्डर तो सबकी सेम है। अब 2 इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उन मैट्रिसेस के इक्वल होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो हमारे पास लेट सपोज अगर मैं बी सी ले लूं, बी सी फर्स्ट ले लूं, तो हमारे पास हो गई बी, इधर बी बराबर है 2, 5, 4, 3। अब हम सी लेते हैं कि क्या ये इसके बराबर है। तो सी हमारे पास है 1 + 1, 3 + 2, 4 एंड 2 + 1। अब बी का ऑर्डर भी 2/2 है और सी का ऑर्डर भी 2/2 है। अब हमने बी और सी की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखनी है कि क्या ये भी इक्वल है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने सी में सिंप्लीफिकेशन करनी है थोड़ा बहुत। सी के अंदर आपने ये वाला काम करना है। 1 + 1 हमारे पास हो गई 2, 3 + 2 हमारे पास हो गई 5, 4 अपनी जगह और 2 + 1 हमारे पास हो गई 3। अब मैट्रिक्स बी और सी को देख ले। मैट्रिक्स बी का जो पहला एलिमेंट है वो 2 है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी के अंदर भी पहला एलिमेंट 2 है। मैट्रिक्स बी के अंदर सेकंड एलिमेंट हमारे पास 5 है। इधर भी हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है वो भी 5 है। मैट्रिक्स बी के अंदर सेकंड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम में जो एलिमेंट है वो हमारे पास 4 है। इधर भी हमारे पास सेकंड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम में जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास 4 है। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाली एलिमेंट है वो 3 है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स सी के अंदर जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो भी 3 है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी इक्वल है और ऑर्डर भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी = सी। सिमिलरली अगर हम ए और डी ले लें तो ए मैं इसको रेस कर देता हूं। एक क्वेश्चन तो हो गई बी = सी है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब हमने ए और डी लेना है। ए हमारे पास इक्वल है 2, 5, 1, 3। सिमिलरली डी हमारे पास गिवन है डी = बी = सी है। सिमिलरली डी हमारे पास इक्वल है डी = 2। 4 + 1 हो गई 5, 1 अपनी जगह एंड 3 अपनी जगह। तो हमारे पास इसका ऑर्डर भी 2/2 है और डी का ऑर्डर भी 2/2 है। इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है, इसका भी दूसरा एलिमेंट 5 है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली एलिमेंट है वो 1 है। इसी तरह हमारे पास डी के अंदर जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली एलिमेंट है वो भी 1 है। तो ये भी इक्वल है। सिमिलरली इधर सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में जो एलिमेंट है वो 3 है। इसी तरह हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर भी सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में जो एलिमेंट है वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर भी सेम आ गया और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आ गई। तो ये हमारे पास हो गई इक्वल मैट्रिसेस। तो B = C है एंड A = D। ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है
let a is equal to 2 minus 3 u 0 and b is equal to v minus 3 5 w। तो हमसे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v w मैट्रिक्स a एंड b आर इक्वल। अब मैट्रिक्स a एंड b के अंदर हमारे पास 3 अननोन्स क्वांटिटी है, वो हमने फाइंड करनी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w ये मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। अब हमने सिंपली u v एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर u की वैल्यू इधर 5 आ जाए तो हमारे पास 5 तो ये इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास v की वैल्यू इधर 2 है, अगर इधर भी v की जगह 2 वैल्यू आ गई तो हमारे पास c और ये वाले एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास इधर w है और इधर w की जगह 0 है। अगर इधर w की जगह 0 आ जाए तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, सोल्यूशन ये होगा स्टूडेंट कि a और b हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू b। मैट्रिक्स a बराबर है मैट्रिक्स b का, तो हमारे पास इधर a की वैल्यू पुट करनी है। a हमारे पास है 2 माइनस 3 u 0 सिमिलरली इक्वल मैट्रिक्स b हमारे पास बराबर है v माइनस 3 5 एंड w। तो हमने करना क्या है, अब ये 2 इक्वल मैट्रिसेस है तो इसका जो ऑर्डर है वो तो ऑलरेडी सेम है। सिमिलरली हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इधर 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये वाली एलिमेंट भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले जो एलिमेंट है वो भी 2 होनी चाहिए। तो हमने कंपेयर करना है, कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आपने मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपने कंपेयर करना है। तो इधर हमारे पास सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर है और इसका जो पोजीशन है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जाना है, तो ये हमारे पास हो गई सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब ये हमारे पास u है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने इस मैट्रिक्स के अंदर देखना है, तो आपने सेकंड नंबर रो एंड फर्स्ट नंबर कॉलम में जाना है। तो ये हमें वैल्यू मिलती है 5 की, तो इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू 5। अब u की वैल्यू हमें मिल गई, वो है 5। सिमिलरली हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर है, आपने इसका जो पोजीशन है वो देखना है। तो हमारे पास v का जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आना है। तो इधर हमारे पास v इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू v, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो w हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर है। अब इसका पोजीशन देख ले, तो w हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में आना है। तो हमारे पास इधर इसका जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो ये है w का, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू w और w इज इक्वल टू 0, तो w की वैल्यू आ गई 0। तो ये वो वैल्यूज है जिसको पुट करने से हमारे पास मैट्रिक्स A और B इक्वल हो सकते हैं। वो कैसे, आप u v एंड w की वैल्यू पुट कर ले। अब हमारे पास v की वैल्यू 2 आ गई, तो इधर आप 2 लगा ले। सिमिलरली हमारे पास w की वैल्यू 0 आ गई, तो इधर आप अगर w की जगह 0 आ जाए। सिमिलरली हमारे पास v की वैल्यू क्या है, सिमिलरली हमारे पास u की वैल्यू क्या है 5 है, तो अगर इधर u की जगह 5 आ जाए तो आप खुद देख ले, इधर हमारे पास 2 है, इधर भी 2 मिल रही है, इधर हमारे पास -3 है, इधर भी -3 मिल रही है, इधर हमारे पास 5 आ गई, इधर भी 5 आ गई, इधर 0 है, इधर भी 0 है। तो इन वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास मैट्रिक्स A और B इक्वल हो सकते हैं। तो इन वैल्यू को पुट करने से हमारे पास मैट्रिक्स A और B इक्वल होंगे। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब।
अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास टू इक्वल मैट्रिसेस गिवन है। अब इस टू इक्वल मैट्रिसेस के अंदर हमने ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ए को आइडेंटिफाई करना है कि ए हमारे पास कौन से मैट्रिक्स के अंदर है। तो इधर आप देख ले, ए हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में है। तो ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई सेकंड कॉलम। तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड नंबर रो में जाना है। ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई सेकंड कॉलम। तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a - 1 इज इक्वल टू -3। a - 1 इज इक्वल टू -3। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो a हमारे पास आ जाएगा -3 और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो a हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। सिमिलरली हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर थर्ड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम में है। तो सिमिलरली आपने इस मैट्रिक्स के अंदर थर्ड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम में आना है। तो हमारे पास हो गई b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। इसका जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो यही है। ये भी इस कॉर्नर पॉइंट में है और इधर भी ये कॉर्नर पॉइंट में है। तो b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4 और 2b + 4 इज इक्वल टू b - 3। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2b + 4 इज इक्वल टू b - 3। तो हमने करना क्या है, हमने b को b की तरफ लेके आना है और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो अपने उधर शिफ्ट करना है। तो 2b अपनी जगह और ये b इधर आ गई तो ये हो गई -b। सिमिलरली इधर हमारे पास -3 अपनी जगह और ये +4 उधर शिफ्ट होके ये हो जाएगा -4। तो 2b से हमारे तो 2b - b से हमारे पास हो गई b। -3 एंड -4 हमारे पास आ गई -7। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। सिमिलरली आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम में है। तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम में आना है। तो इधर हमारे पास 0 वैल्यू मिलती है। तो 0 इज इक्वल टू 2c + 2 और 2c + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2c इज इक्वल टू ये +2 उधर शिफ्ट होके ये -2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2c। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 आपने खत्म करना है। तो आपने इस साइड भी 2 पे डिवाइड करना है और इस साइड भी 2 पे डिवाइड करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। c अपनी जगह, माइनस साइन अपनी जगह और ये आ गई 1। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सिमिलरली हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास स्पेस इधर नहीं है तो हम ये वैल्यू इधर लिख लेते हैं। a हमारे पास गिवन है, a हमारे पास आ गई -2 वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -7 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ गई c इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो x + 3 हमारे पास हो गई इक्वल। अब आपने इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आना है। तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 0। तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू ये +3 उधर शिफ्ट होकर -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वो है -3। सिमिलरली हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो थर्ड नंबर कॉलम में है। तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो एंड थर्ड नंबर कॉलम में आना है। तो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2 और 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। तो हमारे पास आ गई 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। तो आपने करना क्या है, आपने y को इस तरफ लेके आना है और कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करना है। तो 3y हमारे पास हो जाएगा ये +2y इधर आके -2y हो जाएगा और ये हमारे पास -7 अपनी जगह, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3y - 2y से हमारे पास आ जाएगा y और -7 + 2 हमारे पास आ जाएगा -5।
तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वो है -5। सिमिलरली हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट नंबर रो एंड सेकंड नंबर कॉलम में है, तो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट नंबर रो एंड सेकंड नंबर कॉलम में है। तो इधर हमारे पास z + 4 की वैल्यू मिलती है 6, तो z + 4 = 6। अब हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, z = 6, अपनी जगह ये +4 उधर शिफ्ट होकर -4 हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा z = 6 - 4 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा +2। तो ये हो गई a की वैल्यू, a हमारे पास -2 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 एंड z की वैल्यू 2 आ गई। अब मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है सॉल्व फॉर a b c एंड d। ये 2 इक्वल मैट्रिसेस है, हमने a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने कंपैरिजन करना है, सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं कि कंपेयर corresponding एलिमेंट्स। आपने इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपने कंपेयर करना है। तो a + b की इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है इस मैट्रिक्स के अंदर -1, तो a + b = -1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास b + 2c की इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है +4, तो b + 2c = 4 आ जाएगा। सिमिलरली 2c + d की इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 आ रही है, तो 2c + d = 8 एंड 2a - d = 0, 2a - d = 0। अगर मैं इसको नेम दे दूं तो हमारे पास हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3 एंड ये हो गई इक्वेशन 4। अब हमने इस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन 3 एंड 4 से किसी एक वेरिएबल को हटाना है, इसको मिटाना है। तो हमारे पास सिंपली अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर ले या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो हमारे पास ये b और ये b ± b हो जाएगा, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड कर ले, क्योंकि इधर हमारे पास +d आ रही है और इधर हमारे पास -d आ रही है, तो अगर इस इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड कर ले तो हमारे पास ये d भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा a एंड c वाला टर्म और इधर भी b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a एंड c टर्म्स। तो फिर हमने वो भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है इसके अंदर और हमने a या c की वैल्यू पॉइंट करनी है। अच्छा, तो हमने करना क्या है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है a + b अपनी जगह, फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो इधर माइनस आ जाएगा। इधर हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, b + 2c = इधर a + b की वैल्यू -1 है, तो इधर -1 आ जाएगा। फिर आपने करना क्या है, इधर बीच में माइनस सिंबल है तो आपने माइनस लगाना है और इधर हमारे पास b + 2c की जो वैल्यू है वो है +4, तो आपने इधर 4 लगाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a + b, ये माइनस एंटर हो जाएगा तो हमारे पास -b -2c हो जाएगा, ये हमारे पास -1 अपनी जगह ये हो जाएगा -4। तो ये +b और -b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a - 2c = -1 एंड -4 हमारे पास आ जाएगा -5। तो ये हो गई हमारे पास लेट्स सपोज इक्वेशन a। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर ले तो हमारे पास ये d कैंसिल हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हमारे पास इक्वेशन 3 है 2c + d
फिर प्लस सिंबल लगाना है। इक्वेशन 4 हमारे पास है 2a माइनस डी, 2a माइनस डी, और ये हो जाएगा 2c प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 8 है तो ये हो जाएगा 8। फिर आपने प्लस सिंबल लगाना है और 2a माइनस डी की वैल्यू हमारे पास इधर 0 है तो आपने 0 लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपने लेफ्ट वैल्यू लगानी है और राइट हैंड साइड की तरफ आपने उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपने लगानी है, ये आपने याद रखना है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस डी, ये प्लस एंटर हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 2a माइनस डी इज इक्वल टू 8 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा प्लस 8। अब ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। अब इसमें 2 कॉमन है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू c प्लस a, और ये जो 8 है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो c प्लस a इज इक्वल टू 4 और a प्लस c इज इक्वल टू 4। फर्स्ट करें हमारे पास इक्वेशन b आ गई। तो आपने करना क्या है, अगर इक्वेशन a एंड इक्वेशन b आप सब्ट्रैक्ट कर ले एक दूसरे से तो हमारे पास ये a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस c वैल्यू अपने इधर लगाना है या इधर लगाना है तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर a की वैल्यू अपने इस इक्वेशन के अंदर लगाना है तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास b की वैल्यू या c की वैल्यू या a की वैल्यू अपने इस इक्वेशन के अंदर लगाना है तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, स्पेस ये थोड़ी इशू है तो मैं इस साइड को रेस कर लेता हूँ। और ये वाली इक्वेशन मैं अपने साथ लिख लेता हूँ कि a माइनस 2c इज इक्वल टू -5, ये होगी इक्वेशन a। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन b आपने नोट करना है कि a प्लस c इज इक्वल टू 4, ये होगी इक्वेशन b। ये वाली टर्म में इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में से एक वेरिएबल को आपने खत्म करना है तो हमारे पास इधर प्लस a है, इधर भी प्लस a है, तो हमने अगर a को एलिमिनेट करना है तो हमने इक्वेशन a को इक्वेशन b से सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वेशन b को इक्वेशन a से सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन a एंड b से c को कैंसिल करना चाहते हैं, c को डिलीट करना चाहते हो तो हमारे पास इधर c की कोफिशिएंट 2 है, इधर आपने c को कोफिशिएंट 2 लगाना है तो हमारे पास फिर ये लेंथ हो जाएगा। तो सिंपली हम कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन a से b सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन a फ्रॉम इक्वेशन b, इक्वेशन b से हमने इक्वेशन a को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास इक्वेशन b की वैल्यू है a प्लस c माइनस इक्वेशन a हमारे पास है a माइनस 2c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, क्योंकि a प्लस c की वैल्यू इधर 4 है। फिर बीच में माइनस सिंबल लगाना है और इधर हमारे पास a माइनस 2c की वैल्यू हमारे पास है -5, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस c। अब ये माइनस एंटर हो जाएगा तो हमारे पास -a और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये +2, तो हमारे पास ये +2c आ जाएगा और हमारे पास ये 4 अपनी जगह, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास +5 आ जाएगा। अब ये प्लस a और ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास c प्लस 2c, हमारे पास ये 3c आ जाएगा और हमारे पास c आ जाएगा 9। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 अपने खत्म करना है तो इस साइड को भी 3 पे डिवाइड करना है और ये वाली साइड भी अपने 3 पे डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास c इज इक्वल टू 3 आ गई। तो हमारे पास c इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। अब आपने इस c की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, चाहे आप इक्वेशन a में फुट कर ले या इक्वेशन b में फुट कर ले तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो फुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a। आप इक्वेशन b में भी ये फुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन a में हमारे पास c की वैल्यू अपने फुट करनी है तो a अपनी जगह, -2 अपनी जगह और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5। तो a इज इक्वल टू ये -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 आ जाएगा इज इक्वल टू -5। तो a इज इक्वल टू
-5 अपनी जगह, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -5 + 6 1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 3। अब हमने b और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अगर इस इक्वेशन से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर हमारे पास a की वैल्यू आपने पुट करनी है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगा a + b = -1। तो a प्लस तो हमारे पास आ जाएगा a + b = -1, a + b = -1। इधर a की वैल्यू आप पुट कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + b = -1। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 उधर शिफ्ट होके ये हो जाएगा b = -1 अपनी जगह, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -2। सिमिलरली हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू भी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 -2 एंड c की वैल्यू आ गई 3। तो हमने d की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर इक्वेशन 3 के अंदर या तो c की वैल्यू पुट करनी है, अगर इक्वेशन 3 के बजाय आप इक्वेशन 4 यूज करना चाहते हैं तो फिर आपने इस इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने a की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपका चॉइस है, आप जो भी इक्वेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पे इसका थोड़ा मसला है तो मैं ये वैल्यू अपने साथ इधर लिख लेता हूँ ताकि मैं और जगह इरेज कर सकूँ। तो a = 1 है, b = -2 है एंड c = 3 है। ये वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू रह गई है। तो आपने अगर इक्वेशन 3 से d फाइंड करना है तो आपने इक्वेशन d के अंदर c की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने इक्वेशन 4 से d की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इक्वेशन 4 के अंदर a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका चॉइस, आप जैसा भी कर सकते हैं वैसे क्या करें। तो मैं ये वाली साइड इरेज कर देता हूं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 3 से d की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट 2c + d = 8। 2c + d = 8। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2c जो है उधर शिफ्ट होके हमारे पास आ जाएगा d = 8 और ये +2c उधर जाके -2c हो जाएगा। तो अब 8 अपनी जगह, -2 अपनी जगह और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो हमने इधर 3 पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 अपनी जगह -2 एंड 3 जब मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 6 हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हो गई d की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वो है 1, b की वैल्यू भी आ गई, वो है -2 एंड c की वैल्यू आ गई 3 एंड लास्ट में हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2। अच्छा स्टूडेंट, ये थी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर में मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी मैथमेटिक्स परफेक्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।